हमारे हाथों में है हमारा भाग्य। तो राशिफल से बदलते हैं आज आपका दिन और देखते हैं आपको क्या करना है ताकि आपका दिन हो सुनहरा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरीज यानी मेष राशि से। आपके सिंबल्स ये कह रहे हैं कि आप जो भी काम करेंगे, उत्पादन करेंगे, उसमें होगा आपको फायदा। दोपहर को अगर आप बीमार हैं तो आपको थोड़ा सा आराम करना है, और अगर आपको कमर का दर्द है तो उसकी आप जांच करा लीजिए या आप योग प्रैक्टिस करें और उससे ज़रूर जाएगा। शाम को टाइम अच्छा है तो आपको ऐसा लगेगा कि आज दिन बहुत अच्छा गया, क्योंकि पैसे भी आएंगे और आप खुश रहेंगे क्योंकि आपके काम सारे बन जाएंगे आज। अब बारी है वृषभ राशि यानी टॉरस। आपका आज का दिन बहुत अच्छा है, आप में स्फूर्ति रहेगी। आप अगर लीगल कोई कार्रवाई कर रहे हैं या आपको कोई पेपर वर्क करना है तो वो आज होगा पूरा। आपके जो सिंबल्स हैं वो भी कह रहे हैं कि आज आप खुश रहेंगे आपकी फैमिली लाइफ में, और घर पर भी माहौल बहुत अच्छा है, तो आज आपका दिन बहुत अच्छा है। अब बारी है मिथुन राशि यानी जेमिनी। आपको होगा थोड़ा सा कंफ्यूजन, या अगर आपका चंद्र वीक है तो आप अपनी कुंडली चेक करा लीजिए ताकि आपको आंखों की या दांत की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप उसके लिए जो भी उपाय हैं वो ज़रूर करें, लेकिन मून मेडिटेशन से आपको थोड़ी मदद भी मिलेगी, और अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो उससे भी होगा आपको फ़ायदा। शाम को आपके पास आएंगे पैसे, आप थोड़ा आराम भी करेंगे और आप अपने आप में थोड़ा सा बदलाव लाएंगे, शायद अपने काम में या अपनी स्टाइल में, और वो होगा आपके लिए बहुत अच्छा। अब बारी है कर्क राशि यानी कैंसर। आपके सिंबल्स कह रहे हैं कि आपका कर्मा आपको बैलेंस करना है। अगर आपकी स्वास्थ्य अच्छी नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब्ड है, तो ज़रूर कर्म के जो भी मंत्र जाप हैं वो करिए, और उसकी जो भी उपाय होते हैं आपके शास्त्र के हिसाब से वो ज़रूर आप पूरा करें, क्योंकि बार बार आपके कार्ड्स में हमेशा कर्म आता है, पर आज सिंबल आया है, इसीलिए खास ध्यान रखें। शाम को आपका टाइम बहुत अच्छा है 5 बजे के बाद। उसके पहले अगर तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा सा आराम करें या जांच करवा लीजिए, और शाम को अच्छा रहेगा। आप जो चाहेंगे वो काम भी हो जाएगा और आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। अब बारी है सिंह राशि यानी लियो। आपके सिंबल्स में आया है लक, और आप क्रिएटिव हैं। आप थोड़े से शॉर्ट ट्रैवल के लिए कहीं जाएंगे, या आप अगर प्रयास करते हैं तो आपका काम भी पूरा होगा। अगर आपने बहुत जल्दबाजी की किसी काम की वजह से तो वो बिगड़ सकता है। अगर आप लीगल पेपर वर्क कुछ कर रहे हैं तो उसमें आपको रखना है खास ध्यान, और अगर आप फास्ट ड्राइविंग करते हैं तो आज संभालना है आपको। अब बारी है कन्या राशि यानी वर्गो। आपके 2 कार्ड्स आए हैं सुबह के समय जो दिखा रहे हैं कि आपको होगी आज चिंता, या कोई आपको सैड न्यूज़ आ सकती है जिससे आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उसमें अगर कोई मुश्किलें चल रही है तो हो सकता है आप डिसाइड करें कि आपको दोनों को टाइम चाहिए या आप सेपरेट हो सकते हैं, इसीलिए थोड़ा अपने आप को आज थोड़ा संभालिए। अगर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा, तो ऐसा कोई उपाय करें ताकि आप या शांत रहिए और जो हो रहा है उसको आप कुछ मत बोलिए, और 5 बजे के बाद आप उस चीज़ के बारे में डिस्कस करके आप अपना हल ढूंढ लीजिए। अब बारी है तुला राशि यानी लीब्रा। आपके सिंबल्स कह रहे हैं चिल्ड्रन, बच्चे। आपका ध्यान शायद अपने बच्चों में है, या अगर आपको अपने बच्चों की चिंता है तो वो होगी दूर आज। तो आप थोड़ा सा रिलैक्स करें या 5 बजे के पहले अपना काम करें पूरा आज। अब बारी है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। आपके सिंबल्स कह रहे हैं कि आपको अपने रिलेशनशिप्स यानी आपके जो रिश्ते हैं उसके बारे में चिंता है, और आज दोपहर को 1 और 5 के बीच में आप शांत रहेंगे तो आपके जो भी तनाव हैं या रिश्तों को लेके जो भी आपको टेंशन्स हैं वो दूर होंगे आज। अब बारी है धनु राशि यानी सैजिटेरियस।
आपके सिंबल्स कह रहे हैं आपके अंदर जो पावर है उसे और जागरूक करिए और स्ट्रांग बने। सुबह के समय आप जो भी काम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन 1 और 5 के बीच में होंगे बहुत खर्चे, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको बहुत चिंता हो। लेकिन 5 बजे के बाद आप जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से पूरे होंगे, आपके पास पैसे भी आएंगे, तो इतनी भी टेंशन मत लीजिए आज। अब बारी है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। आपके सिंबल्स में आया है सावधानी। आपको आज संभालना है। अगर आप फास्ट ड्राइविंग करते हैं, रोड क्रॉसिंग के वक्त, किसी रिलेशनशिप में, आज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 5 बजे के बाद आपका टाइम अच्छा है, लेकिन उसके पहले होंगे खर्चे। आपको जो भी काम है उसमें थोड़ा सा डिले होगा। 5 बजे के बाद आपके काज अच्छे हैं, सो यू आर फाइन। जो भी काम है तब करें पूरा। अब बारी है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। अगर आपको पीठ का दर्द है या आप उसके लिए निग्लेक्ट कर रहे हैं, अपने पोस्चर को नहीं संभाल रहे हैं, तो आपको ये लंबे तक प्रॉब्लम हो सकती है, सर्जरी तक भी जा सकती है। इसीलिए योग प्रैक्टिस करें, और जब भी आप फ़ोन पर या लैपटॉप पर या टेबल पर काम कर रहे हैं तो अपने पोस्चर को ठीक रखें, ताकि आपको ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम ना आए। ये हो सकता है कि इमोशनली, भावनाओं में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अगर आप सपोर्ट मांगेंगे आज 1 बजे के बाद शाम तक, आपको मिलेगा सपोर्ट और आपके जो भी काम है वो होंगे पूरे। अब बारी है मीन राशि यानी पाइसेस। आपके जो सिंबल्स हैं इसमें आया है पार्टनरशिप, और 5 बजे के बाद आप लेंगे लीगल डिसीजन, जिसमें होंगे आपको खर्चे भी और आपका टाइम भी जाएगा। तो कोशिश करें कि पार्टनरशिप को आप बचा सकें। जिनका आज बर्थडे है, आपके लिए है खास टैरो, जो मैं 2021 तक ही करूंगी, अगले कुछ महीनों के लिए। आपके बहुत खर्चे हो रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें डीले हो रहे हैं, और आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि आपको क्या करना है। तो इसीलिए आप अपनी कुंडली या जो भी आप न्यूमरोलॉजी जिसमें भी बिलीव करते हैं, उसका कोई उपाय ज़रूर लें। हमारे शो पर हमने 2 उपाय खास दिए हैं, जहाँ पे आपकी लकी डायरेक्शन है और जेमस्टोन्स कौन से हैं, उससे होगा आपको फ़ायदा। तो आपको क्या करना है आगे लाइफ में, वो एक बार आप तय कर लें, तो आपका साल होगा अच्छा। हैप्पी बर्थडे। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम कहते हैं NLP को। आज हम डिस्कस करेंगे आंखों की एक्सप्रेशन से पता चलता है कि इंसान झूठ बोल रहा है या सच। झूठ हमेशा झूठ नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कहानी बना ली, बहुत ट्रैफिक थी, मेरी माँ की चाची बीमार है, वो हॉस्पिटल में है। ये सब चीज़ें कंस्ट्रक्शन कहते हैं हम इंग्लिश में, यानी आप निर्माण करते हैं, आप उसको सोचते हैं, खोज खोज के वो आइडिया बनाते हैं। तो अगर आपके सामने कोई खड़ा है और वो लेफ्ट यानी बाइने की तरफ ऊपर देखता है, उनकी आंख ऊपर जाती है इस तरह से, तो वो कोई चित्र, इमेज ऐसा सोचते हैं कि वो क्या था, कौन सी जगह हम लोग गए थे, वो कैसा दिखता था। इमेज, एक फोटो उनके दिमाग में चलती है, तब आप ऊपर की तरफ देखते हो। 3 किस्म के लोग होते हैं इस दुनिया में NLP के हिसाब से। एक होता है जो देखकर जो भी चीज़ है वो याद कर लेते हैं, एक है जो सुन के याद कर लेते हैं, और कुछ है जो महसूस करके याद करते हैं। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट्स में हमेशा ये तीनों चीज़ ऐड करते हैं, ताकि सबको एडवर्टाइजमेंट्स अच्छी लगे, और ये बहुत बड़ी मार्केटिंग गिमिक भी है। लेकिन आंखों पर अगर हम वापस आते हैं, तो ये जो ऊपर की तरफ देखते हैं, मतलब आप चित्र, पिक्चर्स, इमेजेस को सोच रहे हैं, आप एक आइडिया बना रहे हैं, आप कुछ फोटो अपने दिमाग में सोच रहे हैं आप, और फिर उससे याद कर रहे हैं। लेफ्ट से इमेज को याद कर रहे हैं, और जब राइट से अगर आपकी आंखें इस तरह से दाहिने तरफ से ऊपर जाती है, तो इसका ये मतलब है कि आप कोई चित्र या एक सिचुएशन बना रहे हैं। यहां पर आ सकता है झूठ, या काल्पनिक या झूठ, कि मैं रोड क्रॉस कर रहा था, फिर ट्रैफिक था, फिर साइकिल गिर गई या स्कूटर गिर गई। तो ये बीच में एडिशन जो करते हैं, थोड़ा सा झूठ बोलने वाला, वो जब आंखें राइट से ऊपर जाती हैं,
तब होता है जब वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उस तरह से आपसे बात करेंगे तो आपको समझ जाना है कि ये कोई बहाने बना रहे हैं। जब सब मिलके अंताक्षरी खेलते हैं तो गाने याद करने के लिए आप आंखें इस तरफ मूव होंगी, ऐसे सीधे लेफ्ट से। कोई भी आवाज, साउंड, मुझे आवाज आ रही है या क्या थी वो आवाज, ये अगर आपको याद करना है आवाज, तो आपकी आंखें इस तरह मूव होंगी सेंटर में, लैटरली। अगर राइट में आपकी आंखें बार बार अगर किसी की मूवमेंट होती है तो इसका ये मतलब है कि या वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, वो जोन आउट हो गए हैं, आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, या वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सच बोले झूठ बोले, सच्चाई क्या है झूठा क्या है। कभी कभी वो अपने ही झूठ को बिलीव भी कर लेते हैं आवाज के द्वारा। उनको लगता है मैंने सुना था, नहीं आपने ऐसा कहा था, मुझे पता है आपने ऐसा मुझे कहा था। तो जब ऐसी गलत फहमी होती है तब आंखें इस तरह से जाती है। तो आप बता सकते हो कि शायद तुम्हें भूल गए हो, तुम्हें याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकती कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, तब आंखें इस तरह से मूव होती हैं। कई बार जब हम अकेले हैं, हम अपने आप के साथ बात करते हैं, ज़रूरी नहीं ज़ोर से, लेकिन अंदर से भी हम बात करते हैं कि चलो अब क्या करना है, बाद में ये करना है, लेकिन वो सारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, फीलिंग। तो अगर मैंने आज सुबह किसी को मिली हूँ तो मैं सोचूंगी ये कैसे थे, हमारी क्या बातें हुई थी, मुझे क्या फीलिंग आई थी, मुझे अच्छे लगे कि नहीं अच्छे लगे। कभी हम सोचते हैं, या कोई इंटरव्यू में ऐसा हो जाता है, या कोई मीटिंग में हम सोचते हैं कि ये कैसी रही ये मीटिंग। तो वो जो भावनाओं को आप फीलिंग करते हैं, तभी आपकी आंखें जो लेफ्ट साइड में है वो नीचे की तरफ जाएगी। इंसान ऐसे नीचे देखने लगता है। जब नीचे आंखें ऐसे झुकती है तो वो कोशिश कर रहा है अपने भावनाओं को समझने की। जब राइट साइड में इस तरह से आंखें नीचे जाती है तो उनको वो फीलिंग्स जागरूक कर रहे हैं, या झूठ बोलने के लिए, या एकदम बहाना बना के आंखों में पानी आके रो लेंगे तो हम लोग कहते हैं मगरमच्छ के आंसू, तब ये आंखें ऐसे नीचे जाएगी। लेकिन कई बार झूठ बोलने के लिए भी इंसान बहाने बनाते हैं और आपको ऐसी फीलिंग महसूस कराते हैं कि वो सच बोल रहे हैं। तो अगर उनकी आंखें राइट साइड से एकदम नीचे जा रहे हैं बार बार, तो आप उन पर विश्वास नहीं कर सकते। आप उन्हें डबल ट्रिपल बार चेक करें, तभी के तभी पैसे ना दीजिए, उन पर एकदम विश्वास करके उनके साथ कहीं जाइए मत। और फिर आप सेफ भी हो सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी दिन प्रैक्टिस करिए घर पे, आपको मज़ा भी आएगा और आप अपने आप को भी कैच कर पाएंगे कि आपने ये बात सोची थी, समझी थी, या आपने महसूस की थी। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि आप विजुअल हैं, ऑडिटरी हैं, या आप महसूस करने वाले में से हैं। कुछ लोग कॉम्बिनेशन भी होते हैं, मज़ा आएगा। आप घर के लोगों को भी चेक करिए, इट्स वेरी गुड, और ये साइंटिफिक है। तो इस पर गौर करिए ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना जाए। गाय पूजनीय होती है, गाय को गौ माता भी कहते हैं, और गाय का जो गौमूत्र है या उसका गोबर है, कहते हैं कि उस आयुर्वेदा में उसके बहुत सारे उपचार हैं। गाय के गोबर का रिसर्च किया गया है और इसमें पता चला है कि गाय के गोबर को जब जलाते हैं और उसका जो धुआं आता है, उससे ऑक्सीजन भी होता है और पोल्यूशन कम होता है। शाम को 6 बजे के बाद आप जला सकते हैं, छोटी छोटी ऐसी क्यूब्स मिलती हैं जो आप जला सकते हैं, आधे घंटे तक वो रहता है, और वो धुआं कोई विंडो के बाहर जाए, पूरे घर में वो धुआं घूमना नहीं चाहिए। या अगर नॉर्थ में आपके पास विंडो नहीं है तो जहाँ भी कहीं आपके पास खिड़की है या थोड़ी सी खुली जगह है जहाँ पे धुआं बाहर जा सकता है, तो इससे जो कीड़े मकोड़े हैं या मस्कीटोज हैं, मच्छर हैं, वो सारे दूर भी हो जाएंगे और आपके घर में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन किया जाएगा। तो मैंने कई घरों में देखा है कि जो भगवान के चित्र हैं या इनकी छोटी फ्रेम्स होती हैं, वो घर के द्वार में एंटर होने के बाद दूसरे पैसेज में होते हैं जहाँ से आप आना जाना रहता है। तो ये नहीं कर सकते आप, इससे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देवी देवताओं को आप मंदिर में रख सकते हैं, उन्हें पूज सकते हैं, या उन्हें एक ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे वो शांत रहें। लेकिन अब अगर आना जाना होता है तो उग्र हो जाता है। अगर आपके पास बहुत भगवानों के चित्र हैं मंदिर में, हर डायरेक्शन में, मैंने घरों में देखा है कि एक मंदिर का रूम है जहाँ पे सब जगह भगवान है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो फोटोज आप एक साथ में सब कलेक्ट करके रोल करके कहीं ठीक तरीके से रख लीजिए,
आप देवी देवताओं के जो भी कैलेंडर्स हैं, फोटोज हैं, वो उत्तर पश्चिम में रख सकते हैं, यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। इससे आपकी जो भावनाएं हैं वो जागरूक होंगी, आप मेडिटेट कर पाएंगे, आप ध्यान कर पाएंगे, आप प्रेयर्स कर पाएंगे, मंत्र जाप कर पाएंगे। आपका मन यहाँ वहाँ अशांत नहीं होगा, जिससे आप अपने आप में संतुलन पाएंगे और आपकी जो आध्यात्मिक नॉलेज है वो बहुत स्ट्रांग होगी। और अभी गुरु के गोचर में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इससे धन लाभ हो सकता है, आपका स्वास्थ्य भी और अच्छा हो सकता है। आज हमारा प्रेरक शब्द है सुनना, यानी लिसन। आप अपने दिल की धड़कनों को सुने, आप या महसूस करें, आप अपने अंदर की आवाज़ को सुने। तो आप अपने आसपास की आवाज़ भी सुन सकते हैं, कुदरत की आवाज़ें हैं, चिड़िया की आवाज़ है। थोड़ा सा और भी अवेयरनेस लाइए, थोड़े से जागरूक होइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके अंदर से आपके जो शक्ति है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमें, सुनते रहिए हमारी बातें और मिलते हैं फिर इसी समय कल खुशकिस्मत पर। तब तक के लिए नमस्ते भारत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।